क्या आपने कभी सोचा है कि समय के पन्नों में छिपी कहानियां हमें अतीत की भव्यता से जोड़ सकती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे नगर में खड़े हैं जहां अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी के पुत्र श्री भरत चक्रवर्ती ने चंद्रप्रभास नगर की स्थापना की थी। उस समय यह स्थान चंद्रोद्यान के नाम से प्रसिद्ध था। सौराष्ट्र के पश्चिमी दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित यही वह भूमि है जहां हजारों वर्षों से श्रद्धा और भक्ति का संगम होता आया है। यहाँ भगवान सोमनाथ के दिव्य मंदिर की घंटियां अनंत काल से गूंज रही है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य रत्न है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। समय बदला, युग बदले, राजाओं का आना जाना हुआ, लेकिन इस तीर्थ की महिमा कभी कम नहीं हुई। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी के समय में श्री सगर चक्रवर्ती ने इस स्थान की यात्रा की थी। 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ स्वामी को जब केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब यहाँ समुद्र तट पर ध्यान में रहे और केवल ज्ञान के बाद में उनका समवसरण भी इसी स्थान पर हुआ था। राजा चंद्रयशा ने यहाँ चंद्रकांत मणि से बनी दिव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित की और इसे नए मंदिर में स्थापित किया था। दोस्तों, 16वें भगवान शांतिनाथ के शासनकाल में उनके पुत्र चक्रधर राजा ने भी इस स्थान की तीर्थ यात्रा की और उत्सव मनाया था। फिर 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के शासनकाल में दशरथ महाराजा ने अपने पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ यात्रा की और देवी सीता जी ने यहाँ एक जिन मंदिर बनवाया था। जब 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का युग था, तब स्वयं 5 पांडव इस तीर्थ के दर्शन करने आए थे और 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल में उनके छोटे भाई राजा हस्तिसेन ने संघ के साथ इस तीर्थ का दौरा किया और उत्सव मनाया था। दोस्तों, ये एक ऐसा तीर्थ है जहां स्वयं इतिहास के सबसे महान पात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस प्रकार लाखों साल बीते, लेकिन इस तीर्थ की महिमा कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली है कि भगवान श्री महावीर देव के शासनकाल में भी यह तीर्थ उतना ही प्रभावशाली है। आज यहाँ मूलनायक श्री चंद्रप्रभ स्वामी विराजमान है। इस प्रभु की मूर्ति भव्य, चमत्कारी और अत्यंत अद्भुत है। दोस्तों, यदि आप इतिहास में झांकोगे तो वल्लभी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वल्लभी एक प्राचीन नगरी ही नहीं, बल्कि एक जमाने में पश्चिम भारत की राजधानी हुआ करती थी। मैत्रक वंश के शासन से पहले ही वल्लभी जैनियों का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। एक जमाने में श्री शत्रुंजय महातीर्थ की तलेटी यहाँ से शुरू होती थी। दोस्तों, इसका मतलब है वल्लभी में बहुत सारे जिनालय होंगे और बहुत सारी जिन प्रतिमाएं भी होगी। समय का चक्र चलता है। सन 788 के आसपास जब मलेच्छों ने यानी विदेशियों ने वल्लभी नगर पर आक्रमण किया और वल्लभी नगर नष्ट हो गया, तब वहाँ से चंद्रप्रभ स्वामी की यह भव्य प्रतिमा अंबिका देवी और अधिष्ठायक देवों की सहायता से आकाश मार्ग से यहाँ चंद्रप्रभास पाटन पहुँची थी। दोस्तों, वल्लभी पर जब हमला हुआ था, तब बहुत सारी जिन प्रतिमाएं वहाँ से सुरक्षित बाहर भेजी गई थी।
यहाँ चंद्रप्रभास पाटन नगर में चंद्रप्रभ स्वामी की यह भव्य प्रतिमा 4.25 फुट ऊंची है। और देखिए, यह प्रतिमा आनंदमय, मधुर और सुंदर है। दोस्तों, इसे गौर से देखिए। इस प्रतिमा का श्वेत मार्बल, जब यह बनी होगी तब श्वेत मार्बल से बनी होगी, और आज उसका बदला हुआ रंग इस प्रतिमा का अत्यंत प्राचीन होने का प्रमाण है। दोस्तों, इस प्रतिमा जी के बारे में श्री जिनप्रभ सूरि जी रचित चतुर्शीति महातीर्थ नाम संग्रह कल्प में लिखा है कि यह प्रतिमा श्री नंदीवर्धन राजा द्वारा भरवाई गई थी। यानी श्री महावीर स्वामी भगवान के बड़े भाई श्री नंदीवर्धन राजा द्वारा भरवाई गई थी, और अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी द्वारा इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा हुई थी। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप कृपया कमेंट करके बताइए कि क्या पहले कभी आपने इस इतिहास को कहीं पढ़ा है, सुना है, और ये भी ज़रूर बताइए कि क्या आप चंद्रप्रभास पाटन यानी सोमनाथ पाटन कभी गए हैं। इस जिनालय में आपने इस प्रतिमा का दर्शन किया है, या इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रतिमा जी का, इस जिनालय का दर्शन करने जाने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इतिहास की घटनाओं को इतना जानने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें महान जैनाचार्यों का योगदान भी दिखाई देता है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से गुर्जर राजा श्री सिद्धराज जयसी और कुमारपाल महाराजा यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे। गुर्जरेश्वर कुमारपाल महाराजा ने इस स्थान पर कुमार विहार और अष्टापदावतार नामक 2 सुंदर मंदिर बनवाए थे। इसी काल में महुआ के पोरवाड़ श्रावक श्री झगड़ू सेठ, जिन्होंने श्री शत्रुंजय महातीर्थ पर श्री कुमारपाल महाराजा के संघ की तीर्थमाल 1.25 करोड़ रुपए की बोली बोलकर श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज के वरदस्त पहनी थी, उसी झगड़ूशा ने यहाँ चंद्रप्रभास की तीर्थ यात्रा की और मूलनायक श्री चंद्रप्रभ स्वामी को 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का हार भेंट चढ़ाया था। और दोस्तों, कुमारपाल महाराजा ने यहाँ अपने द्वारा निर्मित अष्टापदावतार मंदिर में स्वर्ण कलश स्थापित किया था। तेरहवीं शताब्दी में गुर्जर मंत्रीश्वर श्री वस्तुपाल और तेजपाल अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री आदिश्वर प्रभु और श्री महावीर प्रभु के बिंब यहाँ भरवाए और अष्टापद चैत्य और पौषधशाला का भी निर्माण यहाँ करवाया था। इसी सदी में श्री देवेंद्र सूरि ने यहीं रहते हुए श्री चंद्रप्रभ चरित्र नामक लगभग 5300 श्लोकों का ग्रंथ रचा था। दोस्तों, अब हम विक्रम की 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। 14वीं शताब्दी में श्री धर्मघोष सूरि जी महाराज ने इस स्थान की यात्रा की और शत्रुंजय के पूर्व अधिष्ठायक श्री कपर्दी यक्ष को प्रतिबोधित कर इस महान तीर्थ स्थल के अधिष्ठायक के रूप में स्थापित किया गया। यानी मित्रों, श्री कपर्दी यक्ष को श्री चंद्रप्रभास पाटन तीर्थ के अधिष्ठायक के रूप में स्थापित किया गया। इसी शताब्दी में पवित्र तीर्थस्थल शत्रुंजय तीर्थोद्धारक श्री शमरा शाह ने इस पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा की थी। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम आगे देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में जगत गुरु आचार्य महाराज श्री विजय हीर सुरेश्वर जी महाराज अपने शिष्य परिवार के साथ
यहाँ तीर्थ यात्रा पर पधारे थे, ऐसा लिखा गया है। उनके पट्टधर आचार्य श्री विजय सेन सूरी जी के हाथों से विक्रम संवत 1666 के पौष सुद छठ से लेकर महासुद छठ तक कई अंजनशला का प्रभु प्रतिष्ठाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इतिहास कहता है कि 18वीं शताब्दी तक यहाँ संघ की महिमा और जाहो जलाली अद्वितीय थी। प्यारे भाई बहनों, चंद्रप्रभास पाटन शहर आज भी अनेक ऐतिहासिक स्मारकों, मूर्तियों और स्थापत्य कला आदि से समृद्ध है। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में विशाल सागर की भव्य लहरें पानी से टकराती हुई आसमान को छूती है तथा सागर की गर्जना यहाँ निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिससे यहाँ दिन रात संगीत की शांतिपूर्ण ध्वनि प्रवाहित होती रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ समुद्र तट पर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर है। अतीत में इस तीर्थ स्थल पर अनेक जिन मंदिर थे जो 19वीं शताब्दी में इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। उस समय का आखिरी जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1877 की महासुद आठम को हुआ था और तब से कुछ साल पहले तक यहाँ 9 मंदिर थे। उसमें से तीर्थाधिपति श्री चंद्रप्रभ स्वामी, सुविधिनाथ जी, श्री शांतिनाथ भगवान तथा महाप्रभाविक श्री दादा पार्श्वनाथ जी का ऐसे कुल 4 देरासर जो है अत्यंत जीर्ण हो गए थे। उसको चलते उसका जीर्णोद्धार आवश्यक था और संघ ने निर्णय लिया और उसके फलस्वरूप आज जो यहाँ पर आप जिनालय देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसका निर्माण हुआ। विक्रम संवत 2008 के महासुद छठ के पुण्य दिवस पे यहाँ महाराज श्री चंद्रसागर सुरेश्वर जी के शुभ हस्ते तीर्थाधिपति श्री चंद्रप्रभ स्वामी को गादी पर विराजमान किया गया। गजेंद्रपूर्ण प्रासाद में तीर्थाधिपति श्री चंद्रप्रभ स्वामी के दाहिनी ओर श्री शीतलनाथ भगवान, श्री सुविधिनाथ जी, श्री संभवनाथ जी तथा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु जी विराजमान है और मूलनायक की बाईं तरफ श्री मल्लीनाथ श्री चंद्रप्रभ स्वामी जी तथा दादा पार्श्वनाथ जी, जिसे हम दोकड़िया पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं, वो विराजमान है। જે પહેલાંના પૈસા કહેવાય, જે દોકડો કહેવાતો, એ દોકડો ભગવાન આપતા, ભગવાને કહેવાની ના પડી, તારે કોઈને વાત નહીં કરવાની. જ્યારથી બધાને વાત કરી ત્યારથી ભગવાનની હથેળીમાં જ દોકડો રહી ગયો છે. અત્યારે દેખાતો નથી, હાથનો પંજો ફિટિંગ કરેલો છે, એની હિસાબે અત્યારે દેખાતો નથી. અહીંયા 3 મૂળ નાયક છે, ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી, દોકડિયા પાર્શ્વનાથ અને સુવિધિનાથ. 3 મૂળ નાયક છે, 3 શિખર છે, ગભારા 9 છે. ઉપર 3 જિનાલય છે, શાંતિનાથ, અજીતનાથ, મુનીશ્વર સ્વામી. સામે 4 જિનાલય, મહેશ સ્વામી, મલ્લીનાથ, આદેશ્વર, અજીતનાથ. આ બાજુ નીચે ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ છે. બેઝમેન્ટમાં નીચે 45 આગમ મંદિર છે. दोस्तों, 9 गभारा वाला यह विशाल मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है। और बात करें हम दोकड़िया पार्श्वनाथ भगवान की, तो कहते हैं सदियों पहले उस भगवान की, उस प्रतिमा जी की पलाठी में से रोज एक दोकड़ा यानी उस जमाने का चलन मिलता था। उस भगवान की पहली पूजा करने वाले सौभाग्यशाली को रोज एक दोकड़ा मिलता था और उसके कारण उस प्रतिमा जी का नाम दोकड़िया पार्श्वनाथ हुआ। कहते हैं उस व्यक्ति ने सबको एक बार बता दिया और तब से दोकड़ा यानी उस समय का जो पैसा था वो निकलना बंद हो गया। और कहते हैं अभी भी इस प्रतिमा जी की हथेली में एक दोकड़ा चिपका हुआ है, जिसे हाथ में कवर कर दिया गया है।
दोस्तों अब हम यहाँ दर्शन करके इस जिनालय के ऊपरी हिस्से में जाएंगे। यहाँ इस जिनालय में ऊपर 3 जिनालय है और दोस्तों इस जिनालय के शिखरों पर लहराती हुई ध्वजा के दर्शन करेंगे। सामने समंदर और सोमनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ से जो दृश्य दिख रहा है इस चंद्रप्रभास पाटन का प्रभास पाटन का, इस दृश्य का हम आनंद लेंगे। दोस्तों यहाँ ऊपर से सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से किया गया था और यहाँ सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के निमंत्रण पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। दोस्तों, उसी साल इस जिनालय का भी उद्घाटन हुआ था। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को जितना समय हुआ उतना ही समय इस जिनालय को भी हुआ है।
प्यारे दर्शक मित्रों, ये वीडियो 35 मिनट लंबा हो गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका कीमती समय लिया, मगर आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा इस वीडियो से। इस भव्य इतिहास और 9 गभारा वाला हिंदुस्तान का पहला जिनालय, जिसे दिखाने में मुझे इतना समय तो लगेगा ही ना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। हाँ, और कमेंट भी कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।